जय माता दी दोस्तों। आज बात करेंगे चंद्रमा का क्या फल रहेगा कुंडली के 12 ही भावों में। देखिए, कुंडली में जितने भी ग्रह हैं उसमें चंद्रमा को साधना ये सबसे मुश्किल है, क्योंकि चंद्रमा मन है और आप जानते ही हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। कोई इंसान मन से अगर हार जाए तो कितनी भी खुशियां उसके पास हैं, अच्छा शरीर है, अच्छा घर परिवार, खूब पैसा, लेकिन उसे कुछ वैल्यू नहीं रहेगी किसी भी चीज़ की। और मन अगर खुश है तो इंसान फकीरी में भी राजा है। यानी सारा जो खेल है ना वो मन का है, चंद्रमा का है। चंद्रमा रिप्रेजेंट करते हैं माता को, हमारी इमोशंस को, जो हमारी भावनाएं हैं, कैश फ्लो, मन की शांति, एजुकेशन, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको। आप कितने क्रिएटिव होंगे, आप कितने मूडी होंगे, ये सारी जो चीज़ें हैं वो चंद्रमा डिसाइड करता है। और चंद्रमा पानी और चांदी की चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। कुंडली में चंद्रमा जहाँ भी बैठते हैं वही आपकी राशि होती है, चंद्र राशि। तो बात करेंगे पहले घर से, फर्स्ट हाउस में। अगर यहाँ चंद्रमा है तो ये नियम याद रखें कि आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा आगे बढ़ोगे, उतना ज़्यादा पैसा कमाओगे। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, हमेशा दिल से सोचेंगे, ज़रा ज़रा सी बात पर आंख भर आएगी, गला भर आएगा, दिखने में बहुत सुंदर होंगे। जैसे चांद क्या है ना, सुंदरता के लिए ही जाना जाता है। हजारों गाने बने हैं चांद की सुंदरता के ऊपर, तो ये चांद सा रोशन चेहरा। तो ऐसे ही तन से भी सुंदर होंगे और मन से भी सुंदर, मूडी होंगे, क्योंकि चंद्रमा का यही गुण है, घटता बढ़ता रहेगा। पूर्णिमा में पूरा खिला रहेगा, अमावस में दिखेगा भी नहीं। तो ऐसे ही कभी बहुत खुश तो कभी बेहद उदास, और बहुत ही कोमल सा स्वभाव रहेगा, लेकिन सबके लाडले रहेंगे और घर में चलती भी खूब है। घर में चाहे छोटे भी होंगे तब भी इनकी बात मानी जाएगी, और इनमें लोगों को इम्प्रेस करने की बहुत अच्छी क्षमता होती है। आप लोगों के लिए उपाय है कि आप पानी और दूध पीने के लिए चांदी की गिलास का इस्तेमाल किया करें, कांच के बर्तन कम यूज करें। जब भी कभी आप नदी पार करें तो तांबे के सिक्के इसमें डालें, बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। और हरे रंग का इस्तेमाल आपको कम करना है। सेकंड हाउस में, द्वितीय भाव में चंद्रमा हो तो आपको भगवान शिव की और शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, लेकिन घर में शिवलिंग नहीं रखना है। ऐसे लोग पैसे के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, अपने घर परिवार के बारे में बहुत ही ज्यादा इमोशनल होंगे। एक चिंता रहती है इनके मन में, क्योंकि चंद्रमा क्या है, मन है। अब देखिए, चंद्रमा जिस भी घर से जुड़ जाएंगे, जिस भी भाव से जुड़ जाएंगे, आपका मन उस घर की चीजों से जुड़ जाएगा। जैसे सेकंड हाउस क्या है, पैसों का है, परिवार का है, तो वहीं आपका मन रहेगा। ऐसे लोगों का बात करने का तरीका बहुत अच्छा होता है, आवाज में एक जादू रहेगा, वाणी से आपका व्यापार बढ़ता है। विरासत में अच्छी प्रॉपर्टी मिलेगी, अच्छी एजुकेशन मिलेगी, और आपकी जो संतान है उसमें पुत्र ज्यादा होंगे, या जो आपके भाई हैं वो ज्यादा होंगे बहनों के मुकाबले। बहुत संभावनाएं हैं कि आप लोग ग्राउंड फ्लोर पर ना रहें, ज्यादातर केसेस में अपर स्टोरी बिल्डिंग में रहेंगे, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर ऐसे। तो एक अच्छी स्थिति है, क्योंकि गुरु का भी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। आपको चांदी की कोई ज्वेलरी जरूर पहननी चाहिए, और बूढ़ी औरतों की सेवा करें। अब है थर्ड हाउस। तो तीसरे घर में चंद्रमा को जानने के लिए आपको पहले तीसरे घर को समझना होगा। देखिए, थर्ड हाउस क्या है, ये पराक्रम का घर है, वीरता, साहस, युद्ध और जोश। और चंद्रमा क्या है, कोमल, शांत, सौम्य, थोड़ा आलस। चंद्रमा कहते हैं प्रेम करो, सुंदरता की बातें करो। और तीसरा घर कहता है अरे ये तो युद्ध का समय है, लड़ाई करो, झगड़ा करो, निकालो तलवारें और अपनी ताकत दिखाओ। तो यहाँ चंद्रमा थोड़े परेशान रहते हैं, इसलिए ऐसा इंसान मेहनत कम करता है, भाग्य भरोसे ज्यादा बैठता है। पैसा भी अनस्टेबल रहेगा, और ये स्थिति इनके पिता के लिए अच्छी नहीं कही जा सकती है। उनके पास पैसों की कमी रहेगी, या वो आपकी किसी तरह हेल्प ना कर पाए। जो आपकी माता जी होंगी वो घर परिवार की ज्यादा जिम्मेदारियां लेंगी। हालांकि एजुकेशन तो अच्छी रहेगी, यात्राएं हमेशा ही आपके लिए फायदेमंद रहेंगी, तो ऐसे लोग यात्रा खूब किया करें। और अगर आप आलस छोड़ देंगे तो धन संपत्ति और लंबी आयु मिलेगी। जैसे जैसे बुढ़ापा आएगा आप अमीर बनते जाएंगे। भाई बहनों से विशेष लगाव रहेगा ऐसे व्यक्ति का। आपको माँ दुर्गा की आराधना करनी चाहिए, कन्या पूजन करें। घर की जो बेटी हैं उन्हें बहुत ज्यादा सम्मान दें। आपकी बहन है, बुआ है, बेटी हैं, इनसे कभी भी पैसे आपको उपहार में नहीं लेने हैं। जितना हो सके इनको देने की कोशिश करें। चौथे भाव में चंद्रमा बहुत ही बलवान और शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि ये उनका खुद का घर है, और अपनी माता से बहुत ज्यादा लगाव रहेगा। ये लोग जितना खर्च करते हैं इनके पास उतना ही पैसा बढ़ता जाता है, इसलिए ऐसे लोगों को कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी है। जितना हो सके लोगों की सहायता करें। और एजुकेशन बहुत अच्छी रहेगी, हेल्थ अच्छी रहेगी, उम्र भी लंबी होगी। ये लोग जो भी सांसारिक सुख हैं, ऐश्वर्य हैं, बहुत आते हैं इनके जीवन में।
जैसे अच्छी गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ, घर परिवार, संपत्ति, अपना घर रहेगा। अगर ये लोग अपना फैमिली बिजनेस करें तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। यदि आप विवाह के बाद किसी और से प्रेम संबंध बनाते हैं या किसी भी तरह की बुरी आदतों में पड़ते हैं तो इस घर का बहुत ही नेगेटिव रिजल्ट आपको मिलेगा। आपको कभी भी दूसरों के मामले में बिल्कुल नहीं पड़ना है। फोर्थ हाउस के चंद्रमा ये इंसान को कोमल मन का भी बनाते हैं, कॉन्फिडेंट भी बनाते हैं। जीवन में कैसी भी चुनौती हो आप हमेशा इसका अच्छे से सामना भी करेंगे और जीतेंगे भी। बढ़ते हैं 5वें भाव की तरफ। तो पंचम भाव में चंद्रमा हो तो व्यक्ति जिसके साथ खड़ा हो जाएगा वो जीत जाएगा। देखिए यहाँ चंद्रमा बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होते हैं क्योंकि ये प्रेम का और संतान का घर है। ऐसे लोग बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनकी खुशी ही बच्चों के साथ जुड़ती है। ऐसा व्यक्ति काफ़ी इमोशनल होगा, ईमानदार होगा, थोड़ा ज़िद्दी हो सकता है और पहाड़ों पर घूमने फिरने का बहुत ही शौकीन होगा। ऐसे लोगों को सरकार से, शेयर मार्केट से और स्पोर्ट्स से, खेल कूद के काम से बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। बहुत संभावनाएं रहेंगी कि जिस चीज़ की आपने पढ़ाई लिखाई की है उससे बिल्कुल अलग आप करियर बनाएं, यानी जो आपने सीखा है वो कभी आपके काम ही ना आए। और ये जो बदलाव होंगे, बड़े बदलाव होंगे, अच्छे बदलाव होंगे। और एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, देखिए जब भी आप कोई नया काम करें, कोई करियर की प्लानिंग कर रहे हैं, तो जब तक वो पूरा ना हो जाए, आप उसमें सफल ना हो जाए, तब तक आप किसी को कुछ भी ना बताएं। इससे आपका नुकसान हो सकता है आपका वो काम पूरा ही ना हो। तो नज़र बहुत जल्दी लगती है आप लोगों के कामों को। और आपको कंट्रोल रखना है अपनी भाषा के ऊपर, बोलने के तरीके के ऊपर। जीवन में कभी भी लालच नहीं करना है और ना ही किसी का बुरा सोचना है, ना ही बुरा करना है। आप जितना पॉजिटिव रहोगे लाइफ में, लाइफ उतनी ही आपके लिए अच्छी रहेगी। आप जितनी लोगों की सेवा करोगे, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपकी आयु बढ़ेगी, पैसा बढ़ेगा। मिश्री और चावल का दान करें, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। छठे भाव में चंद्रमा हो तो ऐसा व्यक्ति किसी बीमार आदमी की सहायता करे, उसका इलाज कराए, तो ये उसके जीवन में बहुत ही अच्छे रिजल्ट लेकर आएगा। नौकरी में काफ़ी चेंजेस होते हैं, एक के बाद एक आप कई तरह की जॉब स्विच करेंगे और हर बार ज़्यादा अच्छी पोजीशन पर जाएंगे, हर बार ज़्यादा अच्छा पैसा कमाएंगे। ट्रैवल काफ़ी रहेगा आपकी जॉब में, लाइफ में, और ये आपके लिए अच्छा भी है कि आप ट्रैवल करें। इससे आप 6th हाउस को बैलेंस भी कर लेंगे। हालांकि कई तरह के टेंशन, डिप्रेशन, ऐसा एक उतार चढ़ाव ये लाइफ में आता रहेगा। ऐसा इंसान विदेश जाने की इच्छा रखता है या घर से दूर जाकर काम करना चाहेगा और ये आपके लिए अच्छा भी रहेगा। पेट से जुड़े कुछ रोग हो सकते हैं, किसी तरह के कोर्ट कचहरी के केस हों या कर्ज की स्थितियां ये आपके जीवन में कभी बन सकती हैं। 6th हाउस मून, ये जितना आप खुद को सेवा से जोड़ देंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। जानवरों की सेवा करें आप, खासकर डॉग्स की। अगर आपने कोई जानवर पाल रखा है तो उसकी ऐसे केयर करें जैसे घर के मेंबर की करते हैं। और रात को सोते समय आपको दूध नहीं पीना है। दूध का दान करें, मंदिर में दे सकते हैं, पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध को आप बेच सकते हैं, लेकिन दूध को आपको दान नहीं करना है। 7th हाउस के चंद्रमा है 7वें घर में, तो आपको अपने पार्टनर से, यानी कि हस्बैंड है तो वाइफ से, वाइफ है तो हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार होगा। आपके पार्टनर काफ़ी सुंदर होंगे, लेकिन एक अनस्टेबल स्टेट भी रहेगा क्योंकि चंद्रमा क्या है, जो मैंने बताया आपको, घटता बढ़ता रहेगा। तो ऐसे ही कभी आपको लगेगा कि भाई मेरा पार्टनर जैसा तो दुनिया में कोई है ही नहीं, बड़ा प्यार आएगा उन पर। और कभी लगेगा कि क्या ही शादी के चक्कर में फंस गए, यानी जिससे खुशी हो रही है उसी से परेशान है। 7वें घर का चंद्रमा ये आपके जीवन साथी और आपकी माता जी के बीच हमेशा एक तनाव रखेगा। आपकी माता जी के कारण आपकी मैरिड लाइफ में कुछ परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन फिर भी आपको अपनी माता जी की बातें सुननी चाहिए, उन्हें खुश रखना चाहिए। उन्हें पैरों से संबंधित कुछ समस्याएं हो सकती हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर एजुकेशन की बात करें तो अच्छी एजुकेशन रहेगी, पैसा हमेशा रहेगा, खर्च भी खूब करेंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से पैसा आता रहेगा। और विवाह के बाद भाग्य ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे लोगों को भगवान शिव की पूजा जरूर करनी चाहिए। इसमें एक और स्थिति होती है, देखिए चंद्रमा अगर उच्च का है तो ये बहुत ही शुभ स्थिति है। ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा बिजनेस बनाता है, यानी बिजनेस टाइकून बनता है, देश विदेश में ट्रैवल करता है और विदेश में बस भी सकता है। बात करें 8th हाउस मून की, जिससे काफी लोग डरते हैं। देखिए अगर 8वें घर में चंद्रमा होगा तो इंसान हमेशा खुद से ही डिससेटिस्फाइड रहेगा। आपको रहस्यों को जानने में बड़ा इंटरेस्ट रहेगा। ऐसे लोग ज्योतिषी बने, रिसर्च के फील्ड में जाएं तो ये काफी अच्छा है। अक्सर ऐसे लोग रिश्वत से पैसा कमाते हैं। पैतृक संपत्ति मिलने में काफी परेशानियां आएंगी।
अगर कोई बच्चा 8th हाउस चंद्रमा के साथ में जन्मा है तो उसके जन्म के बाद से माता पिता का जीवन परेशानी भरा हो सकता है, खासकर माता जी का। हालांकि इसके लिए बाकी ग्रहों, उनकी दृष्टियों को भी देखा जाएगा। यहाँ चंद्रमा एजुकेशन में भी किसी तरह की बाधा पहुंचा सकते हैं। चंद्रमा इम्यूनिटी को वीक करेंगे, व्यक्ति किसी बड़े रोग की चपेट में आ सकता है। और चंद्रमा यदि बहुत ही ज्यादा खराब हो जाए तो व्यक्ति को पानी से हमेशा डर रहेगा। वैवाहिक जीवन के लिए भी ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन इसका सबसे अच्छा और सरल उपाय क्या है कि आप गंगा स्नान करें। जब भी हो सके तभी आप गंगा स्नान करें और अपने पितरों से संबंधित श्राद्ध कर्म ये पूरी श्रद्धा के साथ में करना है। अमावस के दिन खीर जरूर बनाएं, महादेव की उपासना करें तो आपका ये चंद्रमा बैलेंस हो जाएगा। 9th हाउस मून, 9वें भाव में चंद्रमा, ये बहुत ही अच्छी स्थिति है चंद्रमा की, क्योंकि 9वां भाव ये भाग्य का भाव है, ये शुभ भाव है। ऐसे लोगों को अपने पिता से, अपने कुल की परंपराओं से बहुत ही प्यार होता है। ऐसे लोगों का मैथ्स बहुत अच्छा होगा, अच्छी वाणी होगी, अच्छे व्यवहार वाले, संगीत के शौकीन, धार्मिक प्रवृत्ति के और तीर्थ यात्राओं पर जाना बहुत ज्यादा पसंद करेंगे। इनकी एजुकेशन बहुत अच्छी रहती है, हायर स्टडीज की तरफ जाते हैं, यात्राएं बहुत करते हैं। 9वां भाव में चंद्रमा हो तो व्यक्ति अच्छे घर में जन्म लेता है। ऐसे लोग अपने परिवार का जो नाम है रोशन करते हैं, ख्याल रखते हैं अपने परिवार का, और जो इनकी संतान होगी वो भी इनका बहुत ज्यादा सम्मान करेगी। आपको हमेशा क्रिएटिव काम करने चाहिए। आप जितना नया काम करेंगे, जितनी नई चीजें सीखेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा और हार्ड वर्क करते रहेंगे। उपाय आपके लिए यही है कि आप अपने घर की अलमारी के कोने में कुछ चांदी की चीजें जरूर रखें। जो मजदूर वर्ग हैं उनकी सहायता करें और समय समय पर ऐसे लोगों को दूध का दान करें। चंद्रमा 10वें भाव में होंगे तो ऐसा व्यक्ति मेडिकल फील्ड में बहुत नाम कमाता है, बहुत फेमस डॉक्टर या सर्जन बनते हैं और ऐसे लोग अपने परिवार का नाम रोशन करते हैं। आपका अपने परिवार, खासकर पिता के साथ में बड़ा ही प्यार रहेगा। अपने परिवार के लिए हमेशा सुरक्षा और आरामदायक जीवन ये आप उनको देने में लगे रहेंगे। आपको शांति बहुत पसंद होगी। अगर आप पॉजिटिव माहौल में काम करेंगे तो हमेशा ही शानदार काम करेंगे। ऐसे लोग अपने करियर को लेकर थोड़ा मूडी रहेंगे, कई बार जॉब बदल सकती है, लेकिन अपने काम से प्यार बहुत होगा। और ऑफिस में या जो आपका वर्क प्लेस है वहां पर आपके काफी अच्छे दोस्त होंगे। अगर बाकी ग्रहों की स्थिति अच्छी रहे तो आप एक ब्रांड बनाएंगे जहां आपकी वाणी, आपका चेहरा एक बड़ी पहचान बनेगा। ऐसे लोगों को मंदिर में जाकर सेवा जरूर करनी चाहिए। रात के समय में दूध नहीं पीना है, दिन में पी सकते हैं। और आप लोग अल्कोहल से या नॉनवेज जैसी चीजों से बिल्कुल दूर रहें। बहुत ही संभावनाएं हैं कि आपकी माता जी को घुटनों से संबंधित समस्याएं रहें। चंद्रमा 11वें भाव में रहें तो ये व्यक्ति को सुखी बनाते हैं, लंबी आयु रहेगी और सरकार से लाभ मिलेगा। ऐसे लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, बार बार इनकी इच्छाएं बदलती हैं। आज जो चीज आपको बहुत ही शिद्दत से चाहिए, कल उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के काफी करीब होते हैं, काफी अटैच होते हैं उनसे। बहुत संभावनाएं हैं कि आपकी माता जी को जीवन में एक बार कोई भयंकर बीमारी आए। ऐसे लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करते हैं। इन्हें महिलाओं का हमेशा सपोर्ट मिलता है और आपके लिए उपाय है कि आप भैरव मंदिर में दूध जरूर चढ़ाएं और जितना हो सके आप दूध का दान करें। 12वें भाव में चंद्रमा हो तो व्यक्ति की सिक्स्थ सेंस बहुत स्ट्रांग हो जाती है कि आगे क्या होने वाला है, तो ऐसी चीजों का आभास आपको बहुत पहले से हो जाएगा। हमेशा ही नींद से जुड़ी समस्याएं रहेंगी। अगर आप बहुत ज्यादा बोलते हैं तो चंद्रमा अच्छे रिजल्ट देगा, लेकिन अगर आप कम बोलते हैं तो चंद्रमा के खराब रिजल्ट आपको मिलेंगे। इसीलिए रेमेडी यही है कि आप लोगों से खूब मिलें और खूब बातें किया करें। 12th हाउस में चंद्रमा आपको विदेश जाने में परेशानी पैदा कर सकते हैं, तो आपके लिए उपाय एक तो ये है कि बात खूब करें, योग करें, मेडिटेशन करें। जितना आप आध्यात्मिक चीजों से जुड़ेंगे उतना ही आपका चंद्रमा बैलेंस हो जाएगा। तो जानकारी थी सभी 12 भावों के बारे में। आपका चंद्रमा किस घर में बैठा है, क्या आपको उस घर से जुड़ी कोई परेशानी जीवन में आ रही है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं कोशिश करूंगी आपके सवालों का जवाब दूं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे एक लाइक जरूर दे देना। ईश्वर आपका दिन शुभ रखे, इसी मंगल कामना के साथ। धन्यवाद।